बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हम मोस्ट रिपीटेड MCQs जो है वो पढ़ रहे हैं। तो जो अकाउंटिंग पार्ट 1 इंट्रोडक्शन वाला चैप्टर है उसके MCQs हम पढ़ रहे हैं। 60 तक हमने पढ़ लिए हैं, तो 61 से स्टार्ट करेंगे। तो 61 में कह रहा है द पर्सन हु बारो मनी इज़ कॉल्ड, ऐसा शख्स जो कि मनी बारो करता है, उधार लेता है, या जो क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज़ करता है लेकिन अभी पेमेंट नहीं करता, जो बाद में पेमेंट करेगा, ठीक है, वो बिज़नेस का डेटर है। बिजनेस ने इसे क्रेडिट बेसिस पे सेल्स की हैं, इस शख्स ने क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज़ की हैं, तो ये बिज़नेस का डेटर है, डेटर कहलाएगा। इसने मनी बारो की हुई है, बारो आ रहा है ये वाला, ठीक है। क्रेडिटर जिससे बिज़नेस क्रेडिट बेसिस पे गुड्स परचेज़ करता है और वो शख्स बिज़नेस के लिए क्रेडिटर कहलाता है। इसके बाद है 62। तो 62 में बता रहे हैं रिसोर्सेज। रिसोर्सेज का वर्ड जब भी आ जाए तो ये एसेट्स की बात हो रही होती है। रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस, ये देखिए काफ़ी दफ़ा पास्ट पेपर्स में आया हुआ है, और इससे पहले जो हमने पढ़ा ये गुजरात लॉ बोर्ड, इसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो रिसोर्सेज ओन्ड बाय द बिजनेस इज़ कॉल्ड एसेट्स। वो तमाम रिसोर्सेज जिनसे बिजनेस बेनिफिट हासिल करता है उसे एसेट्स कहते हैं। इसके बाद है डिस्काउंट अलाउड इज़। डिस्काउंट अलाउड जो है ये बिज़नेस के लिए एक्सपेंस होता है, और डिस्काउंट रिसीव्ड बिज़नेस के लिए इनकम रेवेन्यू समझा जाता है, ठीक है। तो डिस्काउंट अलाउड जो है वो बिज़नेस के लिए एक्सपेंस कंसीडर होता है। इसके बाद 64 है। तो 64 में कह रहा है गुड्स रिटर्न टू सप्लायर। सप्लायर को चीज़ें वापस की हैं। गुड्स रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को चीज़ें वापस की हैं। अगर आपने सप्लायर से पहले परचेज़ की थी तो फिर उसे वापस कह रहे हैं, तो ये परचेज़ रिटर्न कहलाएगा। पहले ख़रीदी थी, बाद में वापस कर रहे हैं। टू रिटर्न टू सप्लायर, सप्लायर को वापस कर रहे हैं, तो इट्स मीन उससे पहले ख़रीदी होंगी, सप्लायर को चीज़ें वापस की हैं, ठीक है। तो ये परचेज़ रिटर्न कहलाता है। टू का वर्ड जो है ये परचेज़ रिटर्न के लिए अक्सर यूज़ होता है। 65 में कह रहे हैं द अदर नेम ऑफ द परचेज रिटर्न इज़, परचेज रिटर्न का दूसरा नाम तो वो है रिटर्न आउटवर्ड, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड ये बाय मिस्टेक है, रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है, ठीक है। देखिए हम गुड्स परचेज़ करते हैं मार्केट से, परचेज़ करके हम फैक्ट्री में लेके आए, अगर हमारी डिमांड के मुताबिक, क्वालिटी के मुताबिक, क्वांटिटी के मुताबिक गुड्स ठीक नहीं हैं या डिफेक्टिव हैं, तो हम फैक्ट्री से ही उनको वापस कर देंगे, आउट कर देंगे, भेज देंगे, तो ये रिटर्न आउटवर्ड कहलाता है। और जो परचेज सेल्स रिटर्न है उसको रिटर्न इनवर्ड कहते हैं। ये आपने रिटर्न आउटवर्ड याद रखना है। इसके बाद कह रहा है द डॉक्यूमेंट इशूड फॉर द क्रेडिट सेल इज़। जब हम क्रेडिट सेल्स करते हैं तो एक डॉक्यूमेंट तैयार किया जाता है जिस पे तफसील लिखी जाती है, कितनी चीज़ें बेची हैं, किसको बेची हैं, उसकी पेमेंट कब आएगी, चीज़ों की क्वांटिटी क्वालिटी क्या है, वो सारी चीज़ें लिखी जाती हैं। और जिस पे लिखी जाती है उसे इनवाइस कहते हैं, ठीक है, इनवाइस। 67 पढ़ते हैं। इसमें बता रहे हैं इनवाइसेज इज़ प्रिपेयर्ड बाय। इनवाइस कौन तैयार करता है, कौन प्रिपेयर करता है, तो जो चीज़ें बेचता है वही इनवाइस तैयार करता है, सेलर जो है वो इनवाइस को तैयार करता है। इसके बाद है 68। तो इसमें कह रहा है डिस्काउंट विच इज़ नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्चुअली, आपको पता है 25% इस दफ़ा पेपर जो है वो कंसेप्चुअली आना है। तो ये कंसेप्चुअल क्वेश्चन है कि कौन सी डिस्काउंट है जो कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। डिस्काउंट अलाउड भी रिकॉर्ड की जाती है, डिस्काउंट रिसीव्ड भी रिकॉर्ड की जाती है, लेकिन जो ट्रेड डिस्काउंट है ना ये रिकॉर्ड नहीं की जाती, ठीक है। ट्रेड डिस्काउंट ये कारोबार की बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं की जाती। इसके बाद है 69। इसमें कह रहा है सेलेबल गुड्स। ऐसी चीज़ें जो बेचने के लिए खरीदी हो उन्हें कहते हैं सेलेबल गुड्स। बेचने के लिए जो अशिया खरीदी जाती है उन्हें सेलेबल गुड्स कहते हैं। बॉट इन ए बिजनेस आर कॉल्ड गुड्स, ठीक है। ये परचेजेज है वैसे बेसिकली ऐसी जो चीज़ें जो हम खरीदने के लिए बेचते हैं वो हमारी परचेजेज होती हैं, ठीक है। यहाँ पे इसने गुड्स का भी ऑप्शन दिया हुआ है, परचेजेस का भी ऑप्शन दिया हुआ है, तो गुड्स भी इसका करेक्ट ऑप्शन है, परचेजेस भी इसका यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन हो सकता है, ठीक है। तो एसेट कौन से होंगे, वो वाली चीज़ें, सेलेबल गुड्स है ना, वो वाली चीज़ें जो हम बिज़नेस यूज़ के लिए ख़रीदते हैं वो हमारे एसेट्स हैं, और अशिया जो हम बेचने के लिए ख़रीदते हैं वो हमारी परचेजेस हैं, ठीक है। अगर आप जर्नल में देखेंगे तो ये परचेजेस है, अगर आप इक्वेशन में देखेंगे तो वो गुड्स यूज़ होंगी, ठीक है। ये तीनों कॉन्सेप्ट जो है ना वो आप अपने पास याद रखें, महफूज रखें।
70 में कह रहा है ए बिजनेस विच प्रोवाइड द सर्विसेज टू द कस्टमर इज कॉल्ड, ऐसा बिजनेस जो कि कस्टमर को सर्विसेज प्रोवाइड करता है तो वो सर्विसेज बिजनेस कहलाता है। ट्रेडिंग बिजनेस जो रेडीमेड अशिया परचेज और सेल करता है ट्रेडिंग बिजनेस कहलाता है। जो खुद से बना के अशिया बेचता है वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाता है। 71, तो 71 में है ए बिजनेस विच फर्स्ट गुड्स आर प्रोड्यूस, जो कि पहले अशिया बनाता है एंड देन सोल्ड टू द कस्टमर, फिर अशिया कस्टमर को सेल करता है, वो मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस कहलाता है। इसके बाद हम 72 पे आ जाएंगे। तो 72 में देखिए वो बता रहा है अकाउंटिंग प्रिंसिपल कैन बी क्लासिफाइड इनटू, तो बेसिकली इसकी जो है ना 5 से ज़्यादा एग्ज़ाम है, लेकिन यहाँ पे मैक्सिमम जो ऑप्शन है वो 5 है, तो इसके 5 प्रिंसिपल हैं। तो आप बेसिक प्रिंसिपल ही याद रखें, 5 हैं, इनके डिफरेंट नाम हैं, वो हम आगे जाके पढ़ेंगे, कुछ यहाँ पे आ जाएंगे, कुछ आगे जाके पढ़ेंगे हम। 73 में कह रहा है अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट एन एसेट इज़ रिकॉर्डेड एट ए प्राइस एट विच इट इज़ एक्वायर। ऐसा कॉन्सेप्ट जो ये बताता है कि जो एसेट है वो रिकॉर्ड किया जाएगा एट ए प्राइस, उस प्राइस पे एट विच इट इज़ एक्वायर, जिस प्राइस पे वो ख़रीदा गया है। तो ये कॉस्ट कॉन्सेप्ट है, ये हमें कहता है कि जिस कॉस्ट पे आपने एसेट खरीदा उसी पे आप उसको जो है वो लिखेंगे। रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट है, ये हमें कहता है कि ये हमें वैल्यू बताता है, रियलाइजेशन वैल्यू बताता है एसेट्स की। बिलफर्ज आपने आज एक एसेट खरीदा, 1 साल बाद उसकी डेप्रिसिएशन होगी और उसकी वैल्यू कम हो जाएगी, ठीक है। तो फिर हम कौन सी वैल्यू लिखते हैं, जो उसकी वैल्यू कम हो के आती है, रियलाइजेशन वैल्यू, जिस वैल्यू पे वो रिलीज हो सकता है या सेल किया जा सकता है, परचेज किया जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप कॉस्ट कॉन्सेप्ट याद रखिएगा। तो इसके बाद है 74, इसमें कह रहा है अकॉर्डिंग टू विच कॉन्सेप्ट द बिजनेस एंड ऑनर हैज़ अ सेपरेट एंटिटी। तो यहाँ पे उसने ऑप्शन नहीं दिया हुआ, ये कॉन्सेप्ट कहता है, इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि मालिक की हैसियत अलहदा है और कारोबार की हैसियत अलहदा है, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट का नाम है सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। एक ये कॉन्सेप्ट है गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट, मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट के नाम है जो 5 हमने अभी डिस्कस किए हैं। तो इससे ज़्यादा भी हैं, लेकिन 5 बेसिक हैं जो हम याद रखेंगे, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, कॉस्ट कॉन्सेप्ट और सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है वो सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट है, जो कि यहाँ पे नहीं दिया हुआ। 75 में कह रहा है ए बिजनेस डील्स इन रेडी टू सेल द प्रोडक्ट इज कॉल्ड, ए बिजनेस जो कि डील करता है रेडी टू सेल प्रोडक्ट में, जो कि बिल्कुल तैयार बनी बनाई अशिया हैं, तो वो ट्रेडिंग बिजनेस है। रेडी टू सेल बनी बनाई अशिया हैं बेचने के लिए जो तैयार होती हैं, वो ट्रेडिंग बिजनेस है। अब ये क्वेश्चन देखिए जो 2024 गुजरांवाला बोर्ड में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये जो है ये कॉन्सेप्ट से रिलेटेड है, प्रिंसिपल से रिलेटेड है। तो ये कहता है बिजनेस डिसाइड टू रिकॉर्ड द स्टॉक ऑफ स्टेशनरी, स्टेशनरी का स्टॉक जो है वो रिकॉर्ड करना है एज एन एसेट, एसेट के तौर पर, ओनली इफ़ द वैल्यू इज़ ओवर 100, अगर उसकी वैल्यू 100 से ज़्यादा हो, विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल विल बी अप्लाइड। तो कौन सा प्रिंसिपल अप्लाई किया जाएगा, तो ये मैचिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल है। देखिए हमने ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया, तो उसमें हम क्या करते हैं, हम उसी साल के एक्सपेंसेस और इनकम का कंपैरिजन करते हैं, फिर बैलेंस शीट बनाते हैं तो इसी साल के एसेट्स और लायबिलिटीज़ का कंपैरिजन करते हैं, मैच करते हैं दोनों को, इनकम और एक्सपेंसेस भी उसी साल की और एसेट्स और लायबिलिटीज़ भी उसी साइड की, ठीक है। एसेट और एक्सपेंसेस उसी साल के मैच करते हैं और लायबिलिटीज़ और एसेट्स भी उसी साल के मैच करते हैं, मैचिंग कॉन्सेप्ट ये कहलाता है। इसके बाद है 77, इसमें कह रहा है किसान ट्रेडर्स प्रिपेयर देयर अकाउंट्स ऑन द बेसिस दैट इट विल बी कंटिन्यू टू ट्रेड इन द फॉर सेलेबल फ्यूचर, तो विच अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज विल बी अप्लाइड। तो ये पहले से डिसाइडेड जो है ना वो फ्यूचर उन्होंने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ, ठीक है। अनडिफाइंड टाइम पीरियड है ये वाला, तो अगर बिजनेस जो है वो अनडिफाइंड टाइम पीरियड के लिए स्टार्ट किया जाए तो ये गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट है। ये कॉन्सेप्ट कहता है कि बिज़नेस जब एक दफ़ा कायम कर लिया आपने तो वो लाइफ टाइम चलेगा अगर आपने पहले से डिसाइड नहीं किया हुआ, गोइंग कंसर्न
कॉन्सेप्ट है ये वाला। ठीक है, किसी MCQs में इशू हो तो आप लाजमी पूछिएगा। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।